हम सभी में एक कुदरती क्षमता है एक दूसरे की मनस्थिति पहचानने की और उससे प्रभावित होने की। किसी बलवान को वीरता से लड़ते देखकर दुर्बल भी वीरता दिखाता है। बिल्कुल उसी तरह माउंट आबू के ये देलवाड़ा मंदिर देखकर ही पता चलता है कि कारीगरों ने उसे सिर्फ रोजी रोटी के स्वार्थ से नहीं, पर बड़े परिश्रम, एकाग्रता, श्रद्धा और शांति से बनाया है। इसे देखकर हमारी मनस्थिति में भी कम से कम थोड़े क्षण के लिए संतोष, आनंद, श्रद्धा और शांति का संचार होता है। कारीगरों की ये मनस्थिति जो हम भी उनका काम देखकर महसूस करते हैं, वह भी एक ध्यान यानी मेडिटेशन है। योग और आयुर्वेद की तरह मंदिर बनाने का शास्त्र गहन अभ्यास के बाद ऋषि मुनियों ने सदियों पहले लिखा। वास्तु शास्त्र की शाखा के नियमों का सोमपुरा ज्ञाति के टेंपल आर्किटेक्ट्स आज भी आदर से पालन करते हैं और उसके आधार पर परंपरागत मंदिर आज भी बनते हैं। इस शास्त्र या विज्ञान में यह बारीकी से बताया गया है कि मंदिर का प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए। सदियों पहले लिखा गया यह शास्त्र वर्तमान के संदर्भ में भी सार्थक है। जब हम मिट्टी की खुशबू सिर्फ सूंघते हैं तो एक क्षण के लिए हमें फौरन हमारे गांव की याद आ जाती है। मिट्टी की खुशबू एक क्रिया है जिसकी प्रतिक्रिया है हमारा गांव को याद करना। इसी तरह भगवान की मूर्ति और मंदिर भी एक क्रिया है जिसकी प्रतिक्रिया में हमें उस भगवान के आदर्श जीवन और उपदेश की छवि याद आ जाती है। हर धर्म के भगवान और उनकी जीवन कथा भिन्न है, इसलिए विविध धर्मों के मंदिर की डिजाइन्स भी भिन्न है। जैसे हिंदू, जैन और वैष्णव। घर मंदिर। जिस तरह मंदिर दूसरी इमारतों से भिन्न है, उसी तरह घर मंदिर दूसरे फर्नीचर से भिन्न है। घर मंदिरों में भी मंदिर की तरह वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन किया जाता है। घर चाहे कितना भी छोटा या बड़ा हो, उसमें घर मंदिर लगाए जा सकते हैं। घर मंदिर की जगह सबसे पहले ही तय कर लेनी चाहिए ताकि बाद में उसमें कोई समाधान न करना पड़े। घर मंदिर की दीवार में लगी शेल्फ की तरह लगाए जा सकते हैं या उसे दीवार के आधार से मुक्त टेबल या प्लेटफॉर्म पे भी रखा जा सकता है। मटेरियल। घर मंदिर किसी भी पत्थर के बनवाए जा सकते हैं जैसे मार्बल, सैंडस्टोन वगैरह। घर मंदिर के लिए लकड़ी का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि लकड़ी के लिए वृक्ष काटे जाते हैं जो पर्यावरण और जीव के लिए हानि है। घर मंदिर की ऊंचाई जमीन से इस तरह रखें कि आपकी दृष्टि पूजा करते समय प्रतिमा से लगभग मिलती आए। अगर आप जमीन पर बैठकर पूजा करते हैं तो मंदिर की ऊंचाई जमीन से 9 इंच या 1 फुट काफी है। और अगर आप खड़े खड़े या कुर्सी में बैठकर पूजा करते हैं तो मंदिर की ऊंचाई जमीन से 2.5 फुट रखें। और अधिक जानकारी के लिए आप मिल सकते हैं श्री सोमपुरा से। उनका परिवार 12 पीढ़ियों से मंदिर के स्थापत्य में जुड़ा हुआ है। इन सब का कहना है कि मंदिर को हम सिर्फ भौतिक दृष्टि से न देखकर एक माध्यम के रूप में देखें जो भक्ति को शक्ति देता है।